वेलकम अगेन। आज हम लोग यूपी स्पेशल के बचे हुए भाग को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले के वीडियो ने आप लोगों ने काफी पसंद किया। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने ऊपर के सारे चैप्टर्स जैसे कि संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव और नदियां, झीलें, आर्द्र भूमियां, साथ में पशुपालन, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजना, पर्यटन, उद्योग, खनिज, ऊर्जा व संसाधन, परिवहन, इतिहास और कला, संस्कृति व उत्सव के साथ साथ स्थापत्य कला को भी हम लोगों ने देखा था। उसके साथ ही हम लोग साहित्य व पत्रकारिता वाले चैप्टर्स को भी हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे जनजातियां और उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, शोध संस्थाएं, संग्रहालय, राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था और कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ सेंसस 2011 के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। हम आपको बता दें कि इस बार सेंसस से बहुत सारे सवाल यूपी के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछे गए थे, तो इसलिए समीक्षा मेरा मानना है कि आपको वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए ताकि आपको ऑप्टिमम इसका आउटपुट मिल पाए। बहरहाल आज हम लोग अभी शुरू करेंगे जनजातियां। इससे आए हुए सभी सवालों को हम लोग देखेंगे। साथ में थोड़ा बदलाव किया गया है। हम आपको बता दें, पहले आज हम लोग जनजातियों के बारे में उसका एक ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे, उसके बाद से हम लोग इसके सवालों को कंटिन्यू करेंगे। इससे आपको ऑप्टिमम और अब हम लोग अनुसूचित जनजातियों के बारे में विस्तार से देखेंगे ताकि आपको अनुसूचित जनजातियों वाले कोई भी सवाल गलत। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.1% भाग उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। ध्यान रखना है, दो डेटा हम लोगों ने देखा। पहला कि भारत की कुल अनुसूचित जनजाति का 1.1% उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पहला फैक्ट हमें याद रखना है कि 1.1% एसटी जनसंख्या जो है, पूरे भारत की जितनी एसटी जनसंख्या उसका 1.1% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उसके अलावा दूसरा फैक्ट हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% एसटी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। दो फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति द्वारा ही एसटी को नोटिफाई किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के आदेश पर ही किसी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। पहले आदेश के अनुसार जो 1967 में आदेश दिया गया था, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक राज्य हुआ करता था, उस समय टोटल 5 जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा जनजाति का दर्जा दिया गया था। वे जनजातियां कौन कौन सी थी? पहला थी भोटिया, उसके बाद से है बुक्सा, बुक्सा के बाद से जौनसारी, राजी व थारू, सब के सब अनुसूचित जनजाति का दर्जा 1967 में राष्ट्रपति के पहले आदेश में दिया गया। उसके बाद से 2003 के संशोधन के बाद जब उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है, तब 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल 15 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। राइट। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? पहला है गोंड जनजातियां, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। बहुत बार लोगों को एससी और एसटी में कंफ्यूजन होता है। एससी होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, जिन्हें जनजातियां भी कहा जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 15 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। उसमें पहला है गोंड, उसके बाद से बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार। यह जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा और भी जनजातियां हैं जो अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये है कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, तो वो है गोंड। इससे सवाल पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि गोंड उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उसके बाद से आता है खरवार, देन आता है थारू। कभी कभार इसे सीक्वेंस में लगाने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले स्थान पर है गोंड, उसके बाद से खरवार और तीसरे स्थान पर आता है थारू। और थारू ही एक जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इसके अलावा और भी थारू के संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज में निवास करती है। जिलों में ये निवास करती हैं। थारू जनजाति के लोग खेती, पशुपालन व व्यवसाय भी करते हैं। इसके अलावा इनके बारे में यह जान लेना चाहिए कि ये होली त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसके साथ ही ये लोग मुख्यतः काली, भैरव, वीर,
झारू, गरार व देवहार आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये ये पीपल, नीम आदि वृक्षों व बाघ व गाय, सर्प, भिक्षु आदि जंतुओं की भी पूजा करते हैं। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से अपना संबंध रखते हैं, यानी किरात वंश से ये संबंधित हैं। कभी कभार सवाल पूछे जाते हैं कि थारू जनजाति के लोग किस वंश से संबंध रखते हैं या किस वर्ष से संबंधित हैं, तो ये वंश है किरात वंश। थारू जनजाति के लोग का मुख्य आहार जो है वह है चावल। दोपहर व रात्रि के भोजन के लिए थारू मिजनी और बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोपहर के खाने के लिए वे लोग मिजनी और रात्रि के खाने के लिए बेरी शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, थारू जनजाति के बारे में विशेषतः पूछे जाते हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल हम लोग देखेंगे। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं कि बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा थारू जनजाति के लिए। एक चार्ट के फॉर्म से हम लोग देख लेते हैं कौन सी जनजाति किस जनपद में निवास करती है या किस जनपद में इनका निवास स्थान है। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड, ये सब के सब जनजातियां महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र में है। अगर सामान्य तौर पे जानने की कोशिश करें तो पूर्वांचल वाले क्षेत्रों में ये जनजातियां पाई जाती हैं। पूर्वांचल के साथ साथ मिर्जापुर और सोनभद्र में ये जनजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी जनजातियां? गोंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है और पथारी के साथ साथ राजगोंड, ये सब की सब जनजातियां पूर्वांचल और सोनभद्र प्लस मिर्जापुर में पाई जाती हैं। खरवार जनजाति के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर और वाराणसी तथा सोनभद्र में ये जनजातियां पाई जाती हैं। सहरिया, ये आपको याद रखना है। सहरिया जनजाति के बारे में देख लीजिए, तो ये ललितपुर में ये जनजाति पाई जाती है या निवास करती है। इससे सवाल पूछा गया, सहरिया के बारे में पूछा जाता है और पहरिया के बारे में, दोनों जनजातियों के बारे में जनरली सवाल रहते हैं। सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि ये जनजातियां मुख्यतः इन्हीं दो क्षेत्रों में निवास करती हैं। जैसे कि सहरिया ये निवास करती है ललितपुर में, ये आपको याद रखना है, किसी हाल में भी याद रखना चाहिए आपको। पहरिया सोनभद्र में ये जनजाति पाई जाती है। बैगा ये भी सोनभद्र में। उसके अलावा जितने भी जनजातियां हैं सब के सब सोनभद्र में पाई जाती है। जैसे पांखा, पनिका ये भी सोनभद्र व मिर्जापुर में पाई जाती है। अगरिया ये भी सोनभद्र में। पठारी सोनभद्र में। चेरो जनजाति, इसके बारे में आपको बता दें, ये वाराणसी व सोनभद्र दोनों जगह पे पाई जाती है। एक बार चेरो जनजाति से संबंधित सवाल पूछा गया था उत्तर प्रदेश पीसीएस में, और उसमें यही पूछा गया था कि कौन सी जनजाति जो है बनारस में निवास करती है। सारे ऑप्शंस थे, तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाए। अगली जनजाति है भुइया या भुइया, ये सोनभद्र में ये जनजाति पाई जाती है। तो आपको एक बार थारू जनजाति के बारे में और भी डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा बिस्सू, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। बोक्सा या बुक्सा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ये जनजातियां निवास करती हैं। बुक्सा जनजाति का संबंध पतवार राजपूत घराने से माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पतवार राजपूत घराने से इनका संबंध है बुक्सा जनजाति का। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। ये भी ध्यान रखना है, ये पूछा गया हुआ सवाल है। ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे सवाल पूछे गए हैं। बुक्सा जनजाति के लोग, अभी हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 के समय प्रारंभ की गई थी। खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रहते हैं। कर्मा खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है। खरवार जनजाति का कौन सा नृत्य है? तो ये है कर्मा। इसको याद रखना चाहिए, कर्मा नृत्य खरवार जनजाति द्वारा की जाती है। खरवार जनजाति सोनभद्र जिले में इनका निवास स्थान है। जनजातियों के बारे में और भी डिटेल देख लीजिए। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जनपद में सिद्धार्थनगर, देवरिया, बस्ती, मऊ, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर के साथ साथ वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में
अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित हैं। ठीक बात है। यानी सामान्य तौर पर समझे गोंड जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। इसको हम लोगों ने चार्ट में देखा था, दिखा देता हूँ आपको। गोंड जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये हैं गोंड जनजातियां। अभी इसके बारे में पीछे हम लोगों ने बात किया था। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलिया, ये सारे के सारे गोंड जनजातियां इन स्थानों पर पाई जाती हैं। उसी को टेबुलर फॉर्म में था और ये हम लोगों ने इसको अपने आप को कोयावंशी अर्थात धरती का प्रथम मानव मानती है। गोंड जनजाति के लोग खेती, पशुपालन, नौकरी, व्यवसाय भी करते हैं। इन जनजातियों का इष्ट देव बड़ा देव जी हैं। कौन है? बड़ा देव जी इनके इष्ट देव हैं। गोंड जनजाति प्रकृति पूजा, कर्म पूजा, भोजली, गोंगो पर्व मनाते हैं। कौन सा पर्व है? तो ये है गोंगो पर्व। ये गोंड जनजातियों द्वारा मनाई जाती है। गोंड जनजाति के इष्ट देव हैं बड़ा देव जी और गोंड समुदाय की भाषा गोंडी है। इसके बारे में इतना हमें जान लेना चाहिए गोंड जनजाति के बारे में, इनका निवास स्थान और इनके इष्ट देवता बड़ा देव जी हैं और ये गोंगो पर्व को मनाते हैं। इसके साथ ही प्रकृति पूजा, कर्म पूजा और भोजली को मानते हैं। गोंड जनजाति की भाषा गोंडी है। अब हम लोग देखेंगे खरवार जनजाति। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति समूह है। इसका निवास स्थान आप लोगों ने देखा था, इतने जगह ये निवास करती हैं, इसलिए इनका सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर है खरवार जनजाति। इसके बारे में जानते हैं आप। सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया व देवरिया में ये अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं या निवास करती हैं। आप जानते हैं कि खरवार जनजाति दूसरे सबसे बड़ी जनजाति समूह है। पहली सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? तो वो है गोंड और तीसरी है वो है थारू। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, इसलिए मैंने कई बार रिपीट कर दिया। और इन जनजातियों के बारे में ऐसा माना जाता है, कौन सी जनजाति हैं? तो खरवार जनजाति के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जनजाति के लोग खैर या कत्था के पेड़ों से कत्था बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनकी जाति का नाम खरवार या खैरवार पड़ा है। इस जनजाति के लोग मुख्यतः भगउत, मनसती, दुल्हादेव, घमसान, गोरिया, शिव, दुर्गा आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। खरवार जनजाति के बारे में आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही ये लोग पीपल, नीम, सेमल आदि वृक्षों व नाग व भिक्षु की पूजा करते हैं। ये भी याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका निवास स्थान जनरली पूछा जाता है। तो सहरिया जनजाति ललितपुर में ये निवास करती हैं और इन्हें 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या टोटल 70,634 है। इस जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से शहद एकत्र करते हैं और लकड़ी काटने, टोकरियां बनाने और पत्थर तोड़ने का कार्य करते हैं। ये अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से जंगलों पर निर्भर होते हैं और सहरिया जनजाति के लोग भवानी, बीजापुर और सुरीनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम लोगों ने 4 जनजातियों के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे चेरो जनजाति के बारे में। ये भी सवाल इससे पूछा गया है। हम आपको बता दें कि चेरो जनजाति से पूछा गया था कि ये जनजाति कौन से डिस्ट्रिक्ट में निवास करती, यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो ऑप्शंस थे आपके ललितपुर, वाराणसी और सोनभद्र, एक और कोई ऑप्शन था। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र और वाराणसी दोनों जगह पर चेरो जनजाति निवास करती हैं। सोनभद्र और वाराणसी, राइट। इन जनजातियों का मुख्यतः काम होता है वन उत्पादन तथा महुआ, आंवला, हर्रे और शहद तथा चिरौंजी एकत्र करके ये लोग बेचते हैं तथा पत्तों का छाता बनाकर भी बेचा जाता है। चेरो जाति के लोग के मुख्य देवता ग्राम देवता की पूजा करते हैं। बैगा जनजाति, बैगा समुदाय मुख्यतः पूजा पाठ का कार्य करते हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर ओझा कहा जाता है। इन जनजातियों के लोग वनोत्पादन के संग्रहण, डलिया बनाना, पशुपालन व खेती का कार्य इनका मुख्य कार्य होता है और ये मुख्यतः बूढ़ा देव और दुल्हा देव की पूजा करते हैं। इतने में बस हमें यह याद रखना है कि बूढ़ा देव और दुल्हा देव की पूजा करने वाली जनजातियां कौन सी है? तो वे हैं बैगा समुदाय की जनजातियां। ये लोग बूढ़ा देव और दुल्हा देव की पूजा करते हैं।
इस समुदाय द्वारा वृक्षों की भी पूजा की जाती है। अब हम लोग जाएंगे, साथ में यह देख लीजिए पांखा जनजाति, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर में ये जनजातियां निवास करती हैं और इनका मुख्य काम होता है पंखा बनाना और बेचना। इसके आधार पर इनका नाम भी पांखा जनजाति पड़ा हुआ है। पंखा बनाती हैं और बेचती हैं ये जनजातियां, और साथ में उनके व्यवसाय का और जीवन यापन का एकमात्र साधन यही है पंखा बनाना और उन्हें बेचना, जिसके कारण इनका नाम पांखा बना है या पनिका बना है, जिसको हम लोगों ने पीछे बात किया था। पांखा जनजाति के लोग, जिसमें पुरुषों का परिधान बिहटी और महिलाओं का मुख्य परिधान धोती है। ये याद रखना है कि पुरुषों का मुख्य परिधान बिहटी और महिलाओं का मुख्य परिधान धोती है। इनके घर मिट्टी या खपरेल के बने होते। पांका जाति के लोग मुख्यतः काली, दुर्गा, ज्वालामुखी देवी, दुल्हा देव आदि की पूजा करते हैं। भुइयां जनजाति के बारे में जान लीजिए कि ये सोनभद्र में निवास करती हैं और भुइयां का अर्थ होता है जो भूमि से उत्पन्न है, और ये स्वयं को भूमि से उत्पन्न मानते हैं, जिसके कारण इनका नाम भुइयां पड़ा हुआ है। अपनी आजीविका के लिए लोग मिट्टी खोदने का कार्य करते हैं। मिट्टी ढोने और खेती व मजदूरी का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, जिससे कि इनका जीवन यापन होता है। इन जनजाति के लोग हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। अगरिया जनजाति के बारे में भी देख लीजिए। अगरिया जनजाति ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाए जाने वाला अनुसूचित जनजाति है। इसकी जनसंख्या 17,376 है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हमें नहीं जानना है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? लोहे के औजार बनाकर मार्केट में बेचना, यही इनका मुख्य कार्य है। लोहे के औजार बनाना इनका मुख्य कार्य है और इनके घर फूस व खपरेल के बने होते हैं। इनकी जनजाति के लोग दुर्गा, लोहासुर, ये लोहासुर के बारे में पूछा गया, लोहासुर की पूजा कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? तो ये अगरिया जनजाति द्वारा लोहासुर की पूजा की जाती है। घनश्याम, वन देवी, भगौत, भगौत बाबा आदि देवी देवताओं की पूजा इनके द्वारा की जाती है। बुक्सा जनजाति के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के रूप में इन्हें घोषित है और ये बिजनौर में निवासरत हैं। अब बुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है, इसे याद कर लेना चाहिए। बुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है। भारत सरकार द्वारा इस जनजाति को उत्तर प्रदेश के आदिम, आदिम का क्या मतलब होता है कि सबसे प्राचीनतम या बहुत प्राचीन जनजाति के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 4710 है। बुक्सा समुदाय के लोगों द्वारा मजदूरी का कार्य किया जाता है और साथ में खेती का कार्य किया जाता है। ये लोग मुख्यतः काशीपुर की चामुंडा देवी की पूजा ये लोग करते हैं। पठारी जनजाति के बारे में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पठारी जनजाति निवास करती है। पठारी जनजाति के लोग सोनभद्र में सोन नदी की तराई में सलवन के आसपास पहाड़ी गांव में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 132 है, न्यूनतम है। ये अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः पूजा पाठ व कृषि कार्यों पर निर्भर रहते हैं। ये लोग जंगलों से मुख्यतः वनोत्पाद को एकत्र कर उसे विक्रय करते हैं, इससे इनका जीवन यापन होता है। पहरिया जनजाति के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। पहरिया जनजाति के बारे में जान लीजिए। ये सोनभद्र में निवास करती हैं और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है और ये लोग धरती माता, बाबा और डिहवार, वनसंती और गवेहर इन देवताओं की पूजा करते हैं। महारानी माई को यह विशेष मानते हैं। इन लोगों के मकान मिट्टी व फूस के बने होते हैं। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम लोग अनुसूचित जनजातियों से 1991 से आए तक अभी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और उन सवालों को स्किप कर दिया जाएगा जो कि आज के समय में रेलिवेंट नहीं है। बहरहाल आइए देख लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसा कि हमने वादा किया था कि ये रिमेनिंग पार्ट है, इसके पहले के पार्ट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है? आपने देखा, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इसके बारे में, जब डिटेल हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि गोंड जनजाति ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? गोंड। उसके बाद से आता है खरवार और तीसरे नंबर पर आता है थारू। यानी गोंड व थारू दोनों ही उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। वहीं अगर हम लोग तंगखुल की बात करें, तंगखुल जनजाति ये मणिपुर की जनजाति है।
ये कहाँ की है? मणिपुर की। तो ये आंसर तो यही होगा, तंगखुल। और भील की जहां तक बात है, भील भी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाने वाली जनजाति नहीं है, लेकिन ये लखीमपुर खीरी व सिद्धार्थ नगर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अल्प मात्रा में ये जनजातियां देखने को जरूर मिलती हैं। इसके अलावा भील जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश यानी एमपी, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ये जनजाति मुख्यतः पाई जाती हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल है, इसको देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। तंगखुल अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली जनजाति समूह है। उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां मुख्यतः हम जानते हैं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि वर्तमान में 15 अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश में हैं। उनमें से कुछ जनजातियां जैसे कि बुक्सा, थारू, खरवार, राजी, जौनसारी, माहीगिर और भोटिया, ये सारी जनजातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति निवास करती है, पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा बुक्सा, बिजनौर और आगरा। देखिए ये दोनों ही ऑप्शन बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं है। बिजनौर करेक्ट है, ठीक है, लेकिन आगरा ये ज्यादा सुटेबल नहीं है। बावजूद इसके आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बिजनौर व आगरा, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स हम लोग देखते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा, बिजनौर और आगरा, राइट। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल पीछे पढ़ लिया है, फिर भी अगर आपको पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं कि बुक्सा ये भोक्ष जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। इन जनजाति के लोगों का कद और आंखें छोटी होती हैं और पलकें भारी, चेहरा चौड़ा और नाक चपटी होती है। ये इनकी विशेषता है। बुक्सा जनजाति के ये लोग मुख्यतः हिंदी भाषा बोलते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली व चावल है। इस जनजाति के लोगों का पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ता व सदरी और सिर पर पगड़ी इनका मुख्य पहनावा है। महिलाओं के लिए पारंपरिक अगर पहनावे की बात करें तो लाल, नीले व काले रंग की छीट, लहंगी, चोली, अंगिया के साथ साथ ओढ़नी इनका मुख्य वस्त्र है या इनका मुख्य पहनावा है। ध्यातव्य है कि महिलाएं राजस्थानी, मेवाड़ी व राजपूतों के समान सिर पर इडरी के द्वारा ऊंचा जूड़ा बांधती हैं। तो ये बुक्सा जनजाति के बारे में इनकी ये विशेषता है, इसको आप देखना चाहें देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? आंसर हो जाएगा थारू। ये उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति समूह है। इनके निवास स्थल है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और भी जो पूर्वांचल के क्षेत्र है वहां पर ये जनजातियां निवास करती हैं। ये अपने आप को किरात वंश से संबंध बताती हैं, यानी ये किरात वंश से संबंधित हैं। इनके कद छोटे, चौड़ी मुखाकृति के साथ साथ पीले रंग के ये होते हैं। पारंपरिक वस्त्र की बात करें तो पुरुष धोती पहनते हैं और महिलाएं और बड़ी सी चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश में गोंड व खरवार के बाद थारू तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या समूह वाली जनजाति है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगरिया जनजाति का निवास स्थान है या निवास करते हैं? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। गाजियाबाद, गाजीपुर, उसके बाद से मिर्जापुर और चौथा ऑप्शन है सोनभद्र। आसान है, इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र में अगरिया जनजाति निवास करती हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है अगरिया, देख लीजिए और डिटेल देख लीजिए। अगरिया, वैगा, भुइया आदि जनजातियां उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। अगरिया जनजाति भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों का एक समुदाय है। जनजातीय नृत्य शोरा उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध है? ये अच्छा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। शोरा नृत्य ये ललितपुर जिले से संबंध रखता है। और ये देखिए यूपी हाईकोर्ट के एआरओ और आरओ में ये सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखना चाहिए कि शोरा नृत्य ये संबंध रखता है ललितपुर से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शोरा नृत्य मनाया जाता है? ललितपुर। अगेन देखिए पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से संबंध रखती है? थारू जनजाति, और उत्तर प्रदेश की ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है।
ये भी ध्यान रखना चाहिए, 2015 पीसीएस जे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? हम आपको बता दें, हम लोगों ने चेरो जनजाति के बारे में बहुत विस्तार से देखा था कि चेरो जनजाति ये वाराणसी में पाई जाती है या इनका निवास स्थान वाराणसी है। और इससे सवाल यूपी पीसीएस में भी एक बार पूछा गया था कि चेरो जनजाति कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। आपके ऑप्शन दिए गए थे 4, तो उसमें आंसर आपको हो जाता है वाराणसी, राइट। तो चेरो जनजाति वाराणसी जिले में पाई जाती है। और खरवार ये भी जनजातियां वाराणसी जिले में निवास करती हैं। गोंड जनजातियां भी वाराणसी जिले में छिटपुट अवस्था में दिखती हैं। देखिए, ये सवाल पूछा गया था आरओ मेंस 2021 में पूछा गया और जीआईसी लेक्चरार 2021 में ये सवाल पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया इसका आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है या निवास करती हैं? तो ये हो जाएगा ललितपुर, राइट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सहरिया जनजाति ललितपुर में निवास करती हैं। आगे के सवाल देख लेते हैं हम लोग। ये डिटेल है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। साथ में यह भी जान लीजिए, वाराणसी में पाई जाने वाली अन्य जनजातियां कौन कौन सी? चेरो है, गोंड है, खरवार है, धूरी, ओझा, नायक, पथारी आदि जनजातियां उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निवास करती हैं। अगरिया जनजाति, बैगा जनजाति और भूया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती हैं? ये निवास करती हैं सोनभद्र में। ये पूछा गया था बीयू 2019 में और पीसीएस मेंस 2017 में ये सवाल पूछा गया था, इसे भी ध्यान रख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा का प्रचलन है? ये भी एसीएफ आरएफओ मेंस में 2019 में पूछा गया है। तो ये भोटिया जनजातियों में आज भी युवा गृह प्रथा का प्रचलन है, जिसे रंग बंग भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां पर अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी एससी शेड्यूल कास्ट? तो ये हो जाएगा सीतापुर। इसके अलावा सीतापुर के अलावा ये पहले स्थान पर है सीतापुर, या जहां पर सबसे अधिक एससी मिलते हैं। उसके बाद से प्रयागराज, उसके बाद से हरदोई। तो ये भी सीक्वेंस आपको ध्यान रखना चाहिए। 2018 मेंस में ये पूछा गया। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बुक्सा। देखिए, 3 बार ये सवाल पूछा गया था मेंस 2013 में, आरएफ एग्जाम 2016 में और आरएफ 2018 में ये सवाल रिपीटेड है। तो इसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग मुख्यतः तराई क्षेत्र में, मुख्यतः बिजनौर व आगरा जिले में पाए जाते हैं। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूत के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। खासी मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है। भोटिया ये उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। गोंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया व आदि क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो आंसर और सवाल दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं कि सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? आंसर हो जाएगा बुक्सा। बाकी जनजाति के बारे में हम लोगों ने देखा। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसको मैच करना है, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। भोटिया जनजाति ये दिया हुआ है बाराबंकी, जो कि पूरी तरह गलत है। ये फिलहाल उत्तराखंड यानी यूके के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में भोटिया जनजातियों का निवास स्थान है। बुक्सा या जिसे भुक्सा लिखा हुआ है या बुक्सा, दोनों ही जनजातियां सेम है, जो कि बिजनौर में पाई जाती हैं। ये करेक्ट है। राजी जनजातियां ये गोरखपुर दिया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। ये फिलहाल उत्तराखंड की जनजातियां हैं। थारू जनजाति, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं ये राजी जनजाति पाई जाती हैं, निवास करती हैं। थारू जनजाति ये बांदा दिया है, ये भी इनकरेक्ट है। तो सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा? बुक्स ऑफ बिजनौर, यही आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? देखिए, ये सवाल पूछा गया 2008 में, 92 में और 2014 में, लेकिन इसका आंसर अभी तक अपडेट नहीं किया गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? थारू नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोंड। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? गोंड। गोंड के बाद दूसरे सबसे बड़ी जनजाति समूह है खरवार और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह वो है थारू। तो ये ध्यान रखना है। भारत
कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति का निवास स्थान है? तो स्पष्ट है कि उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति का निवास स्थान है। दीपावली को शोक के रूप में मनाते, ये सवाल आरओ मेंस में पूछा गया, बीईओ मेंस में पूछा गया और लोअर में भी ये सवाल पूछा गया। पूछ रहा है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये है थारू जनजाति, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? अनुसूचित जनजाति कौन सी? बिजनौर में माहीगीर और बुक्सा दो जनजातियां जो है बिजनौर में निवास करती हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माहीगीर, ये जनजातियां बिजनौर में निवास करती हैं। माहीगीर जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में। इनका मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन है और ये मछुआरा जनजाति से संबंध रखती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? मत्स्य आखेट के अतिरिक्त जो माहीगीर मजदूरी व रिक्शा करने का कार्य ये लोग करते हैं और जनरली ये इस्लाम धर्म को अपनाते हैं। कौन लोग हैं? ये माहीगीर जनजाति जो है इस्लाम धर्म को अपनाते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की है जो इस्लाम धर्म को अपनाती है? तो आंसर हो जाएगा माहीगीर जनजाति, ये इस्लाम धर्म को मानती हैं। बांदा जनजाति के पाठा क्षेत्र की मुख्य निवासी हैं, ये हो जाएगा खरवार, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आइए एक बार बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजाति का निवास स्थान है। ये इनके अतिरिक्त ये जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और आदि जिले में ये पाई जाती हैं। बाकी और भी कुछ जनजातियां हैं जैसे कि कोल जनजाति, ये करछना प्रयागराज। बाकी कुछ और भी अन्य जनजातियां जैसे कि कोल करछना प्रयागराज में, मेजा तहसील व शंकरगढ़ में कोल जनजातियां का निवास है। कोरबा ये सोनभद्र, भील ये मध्य प्रदेश में, खरिया झारखंड व ओडिशा, खरवार, बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी व सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बहुविवाह प्रथा को आचरित करता है या व्यवहार में रखा है? तो ये हैं जौनसारी जनजातियां, ऑप्शन ए, ये बहुविवाह प्रथा को आज भी अपनाती हैं। जौनसारी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे का सवाल हम लोग को देख लेना चाहिए। जौनसारी मुख्यतः उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। उत्तराखंड के पुरला क्षेत्र में ये जनजातियां पाई जाती हैं। ये जनजातियां बहु विवाह प्रथा को आश्रित करती हैं या उपयोग में लाती हैं या इनका व्यवहार में रखती हैं। इसके अलावा बुक्सा जनजाति कुछ हद तक बहु विवाह व विधवा विवाह का भी प्रचलन है इन जनजातियों में। ये सवाल देख लीजिए, भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश में 10 नई आदिवासी जनजातियों को सूचीबद्ध किया है, नोटिफाई किया? आंसर हो जाएगा 2003 में। और पहला 1967 में 5 जनजातियों को नोटिफाई किया गया था जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक में सम्मिलित थे, राइट? तो 5 जनजातियां थी और फिलहाल उत्तर प्रदेश में 15 जनजातियां हैं जिन्हें नोटिफाइड है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा तड़वी। बाकी सारी की सारी जनजातियां उत्तर प्रदेश के। एक बार इसको डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। आइए एक बार देख ही लेते हैं। थारू जनजाति तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज और बलरामपुर, श्रावस्ती आदि जगहों पर ये पाई जाती हैं या निवास करती हैं। बुक्सा या बोक्सा ये बिजनौर में। गोंड समूह ये गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, महाराजगंज, ये मतलब इनके गोंड समूह में इतनी जनजातियां हैं। कौन कौन सी? गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड, ये सब के सब गोंड जनजाति के समूह, गोंड समूह की जनजातियां हैं जिसके इनका निवास स्थान है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में ये कौन जनजातियां पाई जाती हैं? खरवार जनजातियां ये सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया और वाराणसी। सहरिया ये ललितपुर में, पंखा व पनिका, सोनभद्र और मिर्जापुर। इसको हम लोगों ने शुरुआत में भी देखा था, फिर भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको रिवाइज हो पाए। चेरो जनजातियां सोनभद्र, वाराणसी में। भुइया, भुनिका ये सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में, अगरिया ये सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र, पहरिया सोनभद्र है। सब के सब जनजातियां इन स्थानों पर पाई जाती हैं।
सो ये सब के सब सवाल जो है आज तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। इससे कोई बाहर के सवाल नहीं आएंगे। बहरहाल हम लोग आइए अगला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगला, शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं व संग्रहालय।